बार बिहार के अंदर परिवर्तन होगा या नहीं? बिहार की जनता को अगर कुछ करना है, उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ करना है, पलायन को रुकवाना है, तो बदलाव जरूरी है। क्योंकि जो नेचर का जो नियम है ना, वो नेचर का नियम होता है परिवर्तन, और बदलाव जरूरी है। कोई भी सरकार 10 साल से ज्यादा रखोगे तो उस देश का विकास और उस स्टेट का विकास नहीं होता है। क्या लग रहा है जिस प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के अंदर रैली की है और सौगातें दी है, क्या लग रहा अब परिवर्तन ये होगा या ये जो वादे हैं ये पूरे होंगे या नहीं? देखो, मोदी जी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, वो है एक्टर आदमी। मोदी जी को आप नेता नहीं मानते? मैं पर्सनली देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, वो होंगे, लेकिन मैं नेता से पहले उनको एक्टर मानता हूँ। उनको कि जो अवार्ड होता है ना एक्टिंग का, एक देश के सम्मान को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो मैं सम्मान, मैं अवार्ड देने के लिए बोल रहा हूँ, अवार्ड देने के लिए बोल रहा हूँ। वो एक्टर मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होता है तो दिल्ली के चुनाव में भी आके वादा करते हैं जहाँ झुकी वही मकान, गरीबी को खत्म करेंगे और गरीबी को खत्म करेंगे। और चुनाव जीतने के बाद पता ये चलता है जहाँ झुकी वही मैदान, और जहाँ गरीबों को खत्म करने की बात है वहाँ गरीबों को ही खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये जुमला देते आए हैं। और बिहार की जनता आज जो ये मोतिहारी में जाकर के जो जुमला दिए हैं, मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि अभी इनके जुमला को उसी तरीके से लेना जो पिछले चुनाव में लिए हो, क्योंकि ये वो वाले जुमला को आज तक पूरा नहीं कर पाए, तो आप यकीन कैसे करोगे इस पे? तो आप तो ये जुमले बता रहे हो, वो तो कह रहे हैं सौगात दी है। क्या सौगात दी है? रेवड़ी कि जो केजरीवाल को रेवड़ी का नाम देते थे, खुद वही चीज करने लगते थे। अभी वो करे तो सौगात, दूसरा करे तो रेवड़ी। तो ये बहरूपिया है, ये वक्त पे अपना भेष बदलते हैं। अभी बिहार का चुनाव है तो अभी बिहार के हमदर्द बने हुए हैं। वही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ तो जितने यहाँ के बिहारी लोग थे सबको बांग्लादेशी घोषित करके बिहार भगा दिया गया, झुग्गी से उखाड़ के। तो ये तो इनका काम है भाई, एक्टिंग। मोदी जी ने बोला है जहाँ अब बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। ये पता कब बोले थे? 2020 के चुनाव में भी बोले थे। 2014 के चुनाव में चीनी मिल लगवा रहे थे। कितना चीनी मिल का उद्घाटन किया मोदी जी? अरे 14 में तुम्हारी सरकार, 19 में तुम्हारी सरकार, 24 में भी बना दिया यार। क्या हुआ बिहार का तरक्की? बिहार आज भी वही है जहाँ पहले था। तो इन लोगों ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया, आज तक पलायन नहीं रोक पाए। अच्छा, आप अभी कह रहे हो कि बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की। तो अब उससे पहले क्यों नहीं करा पाए? पावर नहीं था। पावर है, सब पावर चुनाव के टाइम में आ गया। नहीं बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, पहले क्यों नहीं दिया? 15 सालों से क्यों नहीं दिया? 15 सालों से क्यों नहीं दिया भाई? केंद्र में तुम हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, बजट पास होती है, बिहार को कितनी बजट दी जाती है? कितने बजट तो दिए जाते हैं। जनसंख्या के मामले में बिहार सबसे आगे है, बहुत हद तक और सारे स्टेट से आगे है। वही देख लो जाकर के गुजरात की बजट कितने पास होती है? गुजरात से 3 गुना कम, 4 गुना कम बजट बिहार को मिलती है, जबकि जनसंख्या वहां से ज्यादा है। क्यों लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा बिहार में? बिहार की जनता को अगर भला करवाना है तो परिवर्तन करो, नहीं तो फिर वैसे ही अपने बच्चे को बाहर भेजते रहो। कभी भाषा के नाम पे लाजूता खिलाओ, कभी क्या बोलते खाने पीने के नाम पे लाजूता खिलाओ, 10,000 12,000 की नौकरी करवाओ, बस करवाओ। बीजेपी की सरकार लाओ और अपने अपने बच्चे को जगह जगह भेजवाओ। सीधी बात है। अगर बदलाव नहीं किया, अगर बच्चों का फ्यूचर नहीं सेट करवाना है, अगर बिहार का विकास करवाना है, तो तेजस्वी यादव का वो कार्यकाल देख ले 15 महीने का, जो गठबंधन में आके 15 महीने में जो नौकरी दिया, वो देख करके सिर्फ इस बार बिहार की जनता वोट दे दे, बिहार का जय जयकार हो जाएगा। क्या लग रहा है जो अभी सौगात दी है ये क्या लग रहा है सही में बिहार के लिए तो विकास की बात है? ये चाशनी चटाने का काम किए हैं, ये वोट लेने का तरीका है। ये मछली को जो फंसाया जाता है ना, मछली जब आप देखे होंगे शिकारी को, तो एक बंसी होती है, उसमें ना दाना डाला जाता है। आपको कांग्रेस का गठबंधन है तेजस्वी जी के साथ, और ओबीसी भी आ गए हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार है बिहार में, क्या लग रहा है इस बार वोट कटेगा या नहीं? वैसी गठबंधन में कहाँ आया है? ओबीसी भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ बिहार की जनता से कि दिल्ली के चुनाव को जरूर देखना। और दिल्ली में क्या बीजेपी वोट से नहीं जीती थी, दिल्ली में वोट कटने से जीती थी। तो वोट ऐसा देना कि वोट कामयाब हो, वरना बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता दूंगा। चुनाव गुजरात में हुआ था, जहाँ प्रधानमंत्री के वहाँ घर है ना, वहाँ बताओ कि झाड़ू कांग्रेस वोट उठा लिया, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बना, तो वही आज कांग्रेस के संसद हुआ नेता बन गया। तो ये प्रधानमंत्री की क्यों ने वोट काटे? क्या लग रहा है जिस प्रकार तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री देने का वादा कर दिया, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के बिहार में एंट्री होने से ये परिवर्तन हुआ है? क्या है ये पहले क्यों नहीं करा? नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, पलटू चाचा, बिहार की जनता को क्या समझते हो? अपनी तरफ इंपेंदी का समझते हो? क्या समझते हो भाई? 15 साल से थोड़ा सरकार चल रहा, उस समय तुम्हें 125 यूनिट याद नहीं आया, अब याद आ गया। अब ये भी तुम्हारी सरकार है, तो साला तू क्या समझता है भाई? ये लोग क्या समझते हैं बिहारी को समझता है क्या बुढ़भाग गधा? कि मतलब चुनाव के टाइम में तुम्हें अब 125 यूनिट याद आया? इतने सालों से नीतीश कुमार की सरकार थी ना, गठबंधन किसी की भी हो,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही था। और नीतीश कुमार ही जब मुख्यमंत्री था तो इतने सालों से जो बिहार की जनता बिजली बिल भर रही थी, सिर्फ एक बल्ब का भी बिजली 600 रुपया आ रहा था। उस टाइम तुम 125 यूनिट क्यों नहीं दिया? आज तुम लालच दे रहे हो। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है ये नीतीश कुमार को लात मार के भगाना। अरे नहीं यार, इतने मुख्यमंत्री पद को ऐसे नहीं बोल सकते। दिनपंजी का लोटा है ये दिनपंजी का लोटा है। सुनो एक मिनट। आपने बोला कि मुख्यमंत्री पद का गरिमा इन्होंने खोया, जनता ने वोट दिया और ये जब वोट से जीत गए तो कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। जनता ने क्या देख के वोट दिया था ये बताओ, क्या देख के वोट दिया था? तो इन्होंने कभी अपने पद का गरिमा रखा? रोजगार की बात को नहीं हो रही है क्या? चुनाव में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, फ्री से बढ़िया। देखिए बिहार की जनता भी यही चाहती है और बिहार का युवा चीख के हमेशा बोला है कि हम मेहनत करना जानते हैं। जो बिहार की जनता लोहा फैक्ट्री में, महाराष्ट्र में, गुजरात में यहाँ जाके इतनी मेहनत कर सकता है 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए, तो क्या उसको बिहार में रोजगार दोगे? तो बिहार की जनता वहाँ मेहनत नहीं करेगी क्या? तो आप रोजगार की बात करो, क्योंकि बिहार की जनता फ्री का खाना नहीं जानती है, वो बिहार की जनता मेहनत करके कमाना जानती है। 400 से पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया, लोगों के खाते में भी आ रही है। तो क्या लग रहा है ये परिवर्तन नहीं तो है बिहार का? देखिए एक मिनट, आपने अभी बोला मैं बोला हूं ना कि देश के युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं को अपना फ्यूचर संभालना है तो परिवर्तन करो। क्योंकि बिहार की युवा भी जानते हैं इस चीज को कि परिवर्तन ही स्टेट का विकास करवाती है। किसी भी राजा को ज्यादा दिन के लिए रखोगे तो वो फिर तानाशाही लागू शुरू कर देगा। तो आपको अगर अपने स्टेट का विकास करवाना है तो बदलते रहें, क्योंकि नीतीश कुमार की, अगर आप नीतीश कुमार पे प्रशांत किशोर जी भी तो एक युवा चेहरा है, इस बार उनकी भी पार्टी जोर जोर से लड़ रही है चुनाव। क्या लग रहा है कुछ होगा परिवर्तन? मैं जन स्वराज जो प्रशांत किशोर है, मैं उनकी कई बातों का मैं समर्थन करता हूँ, कई बातों का मैं सपोर्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उनके मुंह से जितनी बातें सुनी है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की तरक्की के लिए मैं सुना हूँ। अब वादा तो वो भी करें, लेकिन देखो अगर मैं जहां तक जानता हूँ बिहार की जनता ने सबको सरकार बना के देख लिया। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नया चेहरा है, तो मैं बिहार की जनता से कहूंगा कि आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बिहार के विकास की, बिहार के लिए बात कर रहे हैं और वो बिहार के हैं। अगर आप नए चेहरा के रूप में देखना चाहते हैं तो फिर प्रशांत किशोर भाजपा के नेता थे।